गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम एक टॉपिक है वो है साबुन की सफाई की क्रियाविधि, उसको आज समझाएंगे आपको। ये पार्ट 4 में से है, क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी। तो शुरुआत करें अपन कि भाई साबुन कपड़ों की सफाई कैसे करता है। अपन इस चीज़ को पढ़ें, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि साबुन का जो अणुसूत्र है वो क्या होता है और इसमें कितने भाग होते हैं और ये किस प्रकार से क्रिया करता है। तो बेटा साबुन का जो अणुसूत्र है वो होता है C17H35COONA। ये बेटा साबुन का अणुसूत्र है। अब साबुन का अणुसूत्र है तो इसमें बेटा दो भाग होते हैं, यानी कि साबुन के अणु में दो सिरे होते हैं। अगर अपन सीधी सी लैंग्वेज में पढ़े तो साबुन का जो अणु है उसमें बेटा दो सिरे होते हैं। अब दो सिरे कौन कौन से होते हैं बेटा, उसके अपन थोड़ी चर्चा करते हैं बेटा। यहाँ देखो बेटा, ये C17H35 ये जो भाग है, ये वाला भाग जल विरागी कहलाता है। अर्थात ये वाला जो भाग है जल में एबल होता है। जल विरागी का अर्थ होता है जो जल में अघुलनशील हो। अब ये जल में अघुलनशील क्यों होता है? क्योंकि ये जो भाग है या ये जो सिरा है ये हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला का बना होता है। अर्थात ये तेल के अंदर मिलता है, ये जल में अविलय होता है। इसके बाद जो दूसरा सिरा है COONA, ये बेटा सेकंड वाला भाग है, यानी सेकंड सिरा है। इसको जल रागी बोलते हैं। अर्थात ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुल जाता है और ये साबुन के अणु का बेटा आयनिक भाग होता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको अभी समझाया, ये अणुसूत्र होता है इसका C17H35COONA। इसके अंदर C17H35 ये बेटा जल विरागी होता है, अर्थात जल में अघुलनशील होता है, बट तेल में या वसा में ये घुलनशील होता है। और ये दूसरा सिरा है COONA, ये बेटा जल रागी होता है, ये जल में घुलनशील होता है। ये बेटा ये है आयनिक भाग होता है। इसके बाद मैंने अभी आपको ये बताया C17H35 ये हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला का बना होता है, अर्थात ये तेलीय होता है। अब बेटा अपन जल के अणु, सॉरी जल नहीं, साबुन का अणु जो है वो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है उस पर देखते हैं बेटा। ये जो C17H35COONA, ये बेटा इसका जो अणु है वो इसकी शेप बेटा, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। ये देखो, ये जो आपको ये मैं लाइनिंग वगैरह दिखा रहा हूँ ना, ये बेटा ये वाला भाग है। कौन सा वाला? C17H35। और ये भाग मैंने अभी आपको समझाया, ये जल में एबल होता है, अर्थात ये हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होती है। और ये वाला भाग जो है बेटा जल रागी होता है, जो जल में होता है घुलनशील, ये बेटा आयनिक भाग होता है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब आता है कि जब ये साबुन जब कपड़ों की सफाई करता है तो कैसे करता है वो अपने को देखना है, तो विधि देखनी बेटा। चलो पहले अपन थोड़ा सा इसमें हिंदी में जो है उसको अपन देखते हैं। ये देखिए बेटा, साबुन के अणु में दो सिरे होते हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। एक भाग जल विरागी होता है जो हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, और दूसरा भाग जल रागी होता है जो सोडियम युक्त होता है, यानी कि जल में घुलनशील होता है। अब बेटा इसमें होता क्या है, जैसी बेटा हम किसी भी कपड़े को धोते हैं। अब कपड़े किसको धोएंगे? जो गंदा होगा अर्थात मैली होगा। और आपको ये थोड़ा ध्यान देना है कि जितने भी मैल होते हैं बेटा वो सारे तेली होते हैं और वो मिट्टी जमी होती है, इसलिए वो मैली होते हैं, गंदे होते हैं, यानी कि उनकी सफाई की जाती है। उसकी सफाई में साबुन का एक बड़ा सा योगदान होता है। तो बेटा जैसे ही हम गीले कपड़े पर साबुन लगाते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, जब साबुन को गीले कपड़ों पर रगड़ते हैं तो साबुन के अणु परस्पर क्रिया करके मिशेल संरचना बनते हैं। अर्थात कि मिशेल क्या होता है वो देखो बेटा, ये देखो एक मिशेल स्ट्रक्चर है। इसमें देखो बेटा, ये बीच में एक तेल की बूंद है, अर्थात मैल है, ठीक है बेटा। और जब साबुन इस पर रगड़ते हैं तो इसके अंदर जो आयनिक, ये जो जल विरागी भाग है, ये वाला भाग, ये तो जो साबुन के अणु है इस पूरी गंदगी को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिसको अपन मिशेल कहते हैं। और मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी मैल होते हैं सारे तेल ही होते हैं, और आप जानते हो कि तेल तेल में ही घुल पाता है। अर्थात साबुन के अणु का ये वाला भाग, ये सारे बेटा इस मैल को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिसको अपन मिशेल कहते हैं। अब ये जो भाग है, ये वाला भाग है COONA वाला, ठीक है बेटा। तो ये मिश्र संरचना बनाते हैं। जब इस साबुन युक्त कपड़े को, यानी कि जब हमने उस पर साबुन रगड़ा, तो जब इस साबुन युक्त कपड़े को पानी में डाला जाता है, किसके अंदर? पानी में। तो मिशेल
मिशेल मैल को पानी में घोलकर कपड़ों को साफ करता है। अर्थात जब हम इस कपड़े को पानी में डालते हैं तो बेटा ये जो आयनिक भाग है जो कि जल में घुलनशील है वो तो जल में घुल जाता है और जो गंदगी है वो उस पानी के ऊपर एकत्र हो जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारे साबुन है हमारे कपड़ों की सफाई करता है। ठीक है, धन्यवाद।